हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे लग्जरी मगर छोटे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं। इतना छोटा कि दुनिया के कई मुल्कों के सूबे भी इससे बड़े हैं। लेकिन एक वक्त था जब इस मुल्क की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि चांद भी इसके आगे छोटा लगता था। तारीख में आज तक कोई भी मुल्क इतना नहीं फैला जितना ये फैला। दुनिया की 24% जमीन इनकी मलकियत थी। 60 मुल्क इनके हुक्म पर चलते थे। दुनिया की 23% आबादी इनकी गुलाम थी। हर रोज हर दिन दुनिया में कहीं न कहीं इनकी जमीन पर सूरज जरूर निकलता था। नाइजीरिया से ऑस्ट्रेलिया तक, कनाडा से हिंदुस्तान तक, जमैका से जनूबी अफ्रीका तक, आधी से ज्यादा दुनिया ने इनकी जुबान अपनाई, इनका झंडा थामा। इनका एक तिजारती जहाज हांगकांग से निकलता और 40,000 किलोमीटर सफर करके कैरिबियन जजीरों तक पहुंचता था और पूरे रास्ते में इन्हीं के समंदरी इलाकों से गुजरता था। लेकिन वो वक्त गुजर गया। 35 लाख मुरब्बा किलोमीटर की वो सल्तनत आज सिर्फ 2,42,000 किलोमीटर की रह गई है। लेकिन इस सब के बावजूद ये मुल्क आज भी दुनिया पर राज कर रहा है। यहाँ की लग्जरी, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ की हसीन खूबसूरत लड़कियाँ, पूरी दुनिया की सबसे आला मयार की यूनिवर्सिटियाँ, तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम और इसके साथ साथ बहुत कुछ है जो पूरी दुनिया के लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूके की, जिसे दुनिया इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में इस मुल्क का नाम क्या है? ये बात बहुत से लोगों को कंफ्यूज करती है और इस मुल्क के अपने शहरी भी तंग आ जाते हैं जब कोई इन्हें गलत नाम से बुलाता है। कोई कहता है इंग्लैंड तो ये आगे से कहते हैं नहीं, हम ग्रेट ब्रिटेन हैं। कोई ग्रेट ब्रिटेन बोले तो ये कहते हैं कि हम यूनाइटेड किंगडम हैं। और जब वर्ल्ड कप आता है तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तीनों अलग अलग टीमें बनकर खेलते हैं और लोग फिर भी चकरा जाते हैं। तो असल में नाम क्या है? इस मुल्क का सरकारी नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। दोस्तों, यूके एक मुल्क है लेकिन इसके अंदर 4 मुल्क और हैं। मुल्क के अंदर मुल्क इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड का दारुल हुकूमत लंदन है, स्कॉटलैंड का एडनबरा, वेल्स का कार्डिफ और आयरलैंड का बेलफास्ट। अब आपके जहन में सवाल आएगा, फिर ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन दरअसल इस जजीरे का जुग्राफियाई नाम है जिस पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स बसते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं। एक दिलचस्प बात, फुटबॉल और रग्बी में ये चारों अलग अलग खेलते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में सब मिलकर टीम जीबी के नाम से उतरते हैं। अब सवाल ये है कि पूरी दुनिया इस मुल्क को इंग्लैंड क्यों कहती है? इसकी वजह सीधी है, इंग्लैंड चारों में सबसे बड़ा है, जमीनी लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी। यूके की 84% आबादी इंग्लैंड में रहती है, 86% मईशत इंग्लैंड चलाता है और मुल्क की आधी से ज्यादा जमीन भी इंग्लैंड की है। लंदन इंग्लैंड का दारुल हुकूमत पूरे यूके का भी दारुल हुकूमत है। तो दुनिया को इंग्लैंड याद रहा और बाकी 3 भूल गए। लेकिन स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड की अपनी अलग पहचान, अपनी जुबानें और अपना कल्चर है जो आज भी बड़े फख्र से इन्होंने जिंदा रखा है। दोस्तों, सन 1990 से 2000 की दहाई में यूके की मईशत अपने अरूज पर थी। काम करने वालों को अच्छी तनख्वाहें मिलती थीं, जिंदगी सस्ती थी और लोग आराम से जी रहे थे। वो दिन लोगों की यादों में किसी पुरानी कहानी की तरह बस चुके हैं। मुल्क की सियासत बेहद गैर मुस्तहकम हुई। सन 2022 से 2024 तक सिर्फ 2 सालों में 4 वजीर आजम बदल गए। सन 2025 में आकर देखा तो हुकूमत एक कमजोर मईशत से लड़ रही थी। कौमी कर्ज जीडीपी का 98% हो चुका था। तरक्की की रफ्तार सिर्फ 1.3% रहने का अंदाजा था। सिर्फ अगस्त 2024 में हुकूमत ने 1 अरब पाउंड का कर्जा लिया। एक वक्त ऐसा था जो मुल्क पूरी दुनिया की तिजारत को पैसा देता था, आज खुद भारी कर्जों तले दबा है। अंदर से भी हालात ठीक नहीं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी, गुर्बत बढ़ गई, जराइम की खबरें हर रोज अखबार की सुर्खियां बनती हैं।
पढ़े लिखे और हुनरमंद लोग मुल्क को छोड़कर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या खलीजी मुल्कों की तरफ जा रहे हैं। खास तौर पर डॉक्टर और नर्सेज जो यूके में ट्रेनिंग लेते हैं वो बाहर चले जाते हैं। सियासी तौर पर अगर इमिग्रेशन को कसूरवार ठहराया जाता है, बाहर से आने वाले कहते हैं कि हम तो वहीं से आए हैं जहां इन्होंने खुद हुकूमत की थी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया और इन सब मुल्कों पर इनका राज रहा है। यूरोप से भी, पोलैंड और दूसरे मुल्कों से भी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। आज यूके वो मुल्क है जहां एक तरक्की याफ्ता मुल्क में जो जराइम आम नहीं होते, मोबाइल छीनना, गाड़ी चोरी, चाकू से हमले, ये सब अब रोज की खबरें हैं। सिर्फ लंदन में हर साल करोड़ों पाउंड के मोबाइल फोन चुराए जाते हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये देखना बहुत तकलीफ देह है कि जिस मुल्क ने कभी लंदन से दुनिया पर हुकूमत की, आज वही लंदन अपने शहरियों को जराइम से महफूज रखने में मुश्किल महसूस कर रहा है। लंदन शहर जिसकी 90 लाख आबादी, ये शहर दुनिया के सबसे बड़े मतनुआ शहरों में से एक है। यहाँ पर 300 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। लंदन दो हिस्सों में बटा है, ग्रेटर लंदन और सिटी ऑफ लंदन। सिटी ऑफ लंदन सिर्फ 2.9 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है, लेकिन ये दुनिया का कदीम तरीन मालियाती मरकज है। इसकी अपनी अलग इंतजामिया है, अपनी पुलिस है और अपना लॉर्ड मेयर है। यही वो जगह है जहाँ रूमी फौजों ने तकरीबन 2000 साल पहले इस शहर को बसाया था। लंदन की मईशत 500 अरब पाउंड से ज्यादा है। अगर ये अलग मुल्क होता तो दुनिया की 25वीं बड़ी मईशतों में शुमार किया जाता। लंदन शहर दौलतमंद शहर है, लेकिन ये दौलत सबको नहीं मिली। यहाँ दुनिया की 40% से ज्यादा करेंसी एक्सचेंज की जाती है। दुनिया की 6 बड़ी कानूनी फर्मों में से 4 का मरकज लंदन में है, और फिर जायदाद, लंदन की जमीन और मकान दुनिया के अमीर लोगों की पहली पसंद है। लंदन के 1 करोड़ 50 लाख शहरियों को पानी देने वाली सबसे बड़ी कंपनी टेम्स वाटर, क्या आप सोचते हैं कि ये लंदन की मलकियत है? नहीं, ये कनाडा, यूके, यूएई और चीन के सरमायाकारों की मलकियत है। यॉर्कशायर वाटर हांगकांग, जर्मनी और सिंगापुर की है। साउदर्न वाटर ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिकन वाटर मलेशिया, नॉर्दर्न वाटर हांगकांग की है। यहाँ पर पानी खत्म नहीं होता, बिजली तक आ जाएं। बर्तानिया में 5 बड़ी बिजली कंपनियां हैं, 3 गैर मुल्की, फ्रांसीसी सरकारी और स्पेनिश स्कॉटिश पावर। रेलगाड़ियां वो भी बेशतर गैर मुल्कियों के हाथों में है। यानी इस मुल्क का अपना बहुत कम है और बाहर से सरमायाकारी बहुत ज्यादा है। लंदन की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया टूरिज्म है। हर साल तकरीबन 2 करोड़ टूरिस्ट लंदन आते हैं और शहर को 20 अरब पाउंड से ज्यादा कमा कर देते हैं। टावर ऑफ लंदन, बकिंगम पैलेस, वेस्टमिनिस्टर, टावर ब्रिज और सेंट पॉल कैथेड्रल ये लंदन की पहचान है। घूमने के लिए लाल डबल डेकर बस बेहतरीन है। 9000 से ज्यादा बसें चलती हैं। ऊपर बैठकर पूरे शहर का नजारा किया जाता है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से ये काफी सुस्त चलती है। टेम्स दरिया 346 किलोमीटर लंबा है, मगरिब से मशरिक की तरफ बहता है और लंदन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। लंदन का 2/3 पीने का पानी इसी दरिया से आता है। ये सफर और तफरी दोनों का जरिया है। लंदन आए तो जान लें, यहाँ 6 बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे हैं और आपका जहाज किस पर उतरता है ये बहुत अहम है, क्योंकि लंदन सिटी एयरपोर्ट के अलावा बाकी सब शहर से दूर हैं। खुशकिस्मती से ट्रांसपोर्ट इतनी मुनज़्ज़म है कि आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप यूके में बीमार पड़ जाएं तो इलाज का हक सबको बराबर मिलता है। बच्चा पैदा करना हो, बड़ा ऑपरेशन हो, चाहे कैंसर हो, यहाँ पर सब कुछ मुफ्त है। सेहत के अलावा यूके को सबसे ज्यादा दाद तालीम के हवाले से मिलती है। यूनिवर्सिटीज के मयार में ये अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। बैनुल अक़वामी तलबा की पसंदीदा मंजिल के तौर पर भी ये दूसरे नंबर पर है। हर साल तकरीबन 7 लाख बैनुल अक़वामी तलबा यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। खेलों की बात करें तो फुटबॉल का गढ़ यही है। टेनिस, क्रिकेट और गोल्फ, आज ये खेल अरबों डॉलर की सनत है।
इस सब की जाए पैदाइश भी यूके ही है। तो दोस्तों ये था यूके और यूके के चंद हैरत अंगेज हकाइक। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।